भागलपुर डीडीसी प्रतिभा रानी ने जगदीशपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के रजिस्टर पंजी से लेकर प्रखंड कार्यालय परिसर तक की साफ सफाई का निरीक्षण किया। प्रखंड कार्यालय में अचानक डीडीसी प्रतिभा रानी के पहुंचने से अधिकारी एवं कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। विभिन्न योजना का कार्य की समीक्षा एवं विभिन्न पंजियों का निरीक्षण उन्होंने किया। साथ ही रीसेंट बिहार संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह रूटीन निरीक्षण था और समय समय पर वरीय अधिकारी द्वारा प्रखंड का निरीक्षण किया जाता रहा है। कार्यालय में फैली गंदगी को लेकर उन्होंने कहा कि इस संबंध में कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि किसी भी तरह की गंदगी कार्यालय के अंदर अथवा कार्यालय परिसर में नहीं दिखे। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुनंदन आनंद एवं अन्य कर्मी मौजूद थे। पंजियों का संधारण जो है वो बहुत अपडेटेड नहीं है। सभी चीज़ों की सूचनाएं पंजी में ठीक से अंकित नहीं की हुई है, तो निर्देश दिया गया है उसको करेक्ट करने का और 1 महीने में वो उसको सुधार लेंगे। जहाँ पे भी कोई गंदगी है उसको साफ रखना है। कार्यालय में लोग अक्सर आते जाते हैं, कई बार कर्मियों की भी और बाहर के लोगों की आदत होती है पान वगैरह थूकना। ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए वीडियो साहब जो है कार्रवाई करेंगे। अगर रिक्वायर्ड होगा, लोग नहीं समझेंगे तो फाइन भी लगाएंगे इस पे, ताकि कार्यालय जो है साफ रहे और व्यवस्थित रूप से रहे। भागलपुर जिले के कदवा ओपी थाना क्षेत्र के बेलसंडी गांव में हो रहे मुहर्रम त्योहार को खुशियां मंगलवार को उस समय मातम में बदल गई जब वहां भाजपा नेता वजीर अली के पुत्र मोइन नदाब को कुर्सेला में शाम करीब 6:30 बजे एक अज्ञात वाहन ने जोरदार ठोकर मार दी। ठोकर लगने से गिरने के बाद मोइन नदाब के पिछले हिस्से का सर फट गया, जिससे वह जख्मी हालत में बेहोश पड़े रहे। मोइन के साथ उसके पिता वजीर अली भी थे, जो गेराबाड़ी की तरफ से बाइक पर सवार होकर दोनों बाप बेटे घर कदवा आ रहे थे। कुर्सेला बस स्टैंड पहुंचने से पहले करीब 500 मीटर दूरी पर दोनों बाप बेटे बाइक खड़ी कर रुके हुए थे। इसी बीच एक अज्ञात वाहन ने जोरदार ठोकर मारकर फरार हो गए, जहां मोइन के सर फटने से बेहोश हो गए। पिता के दाएं कोहनी पर चोट लगने से वह भी जख्मी है। घटना की सूचना जब घर वालों को मिली तो लोग मुहर्रम की खुशियां मना रहे थे, जो मातमी सन्नाटे में बदल गई। पिता वजीर अली ने बेहोश पड़े जख्मी पुत्र को उठाकर कुर्सेला के अस्पताल में इलाज कराने ले गए, जहां मोइन को होश नहीं आने पर ब्रेन में गंभीर चोट को देखते हुए वहां के चिकित्सकों ने सीटी स्कैन की बात कहा उसके बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। देर रात से आज सुबह तक मोइन बेहोशी की हालत में ही पड़े रहे, जहां आज सुबह करीब 6 बजे मोइन नदाब की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मां शमीना खातून व पत्नी उशिया खातून चित्कार कर रही थी। मृतक 7 भाइयों में सबसे बड़ा था। मोइन को 3 वर्षीय एक पुत्र है। पत्नी की रो रो कर बुरा हाल है। शाम को मोइन को मिट्टी देकर दफनाया गया। कहाँ पर हुआ था? एक कुर्सेला से आधा किलोमीटर उधर। कब की घटना है? ये कल की घटना है। तो उसके बाद घटना के बाद क्या सब हुआ? घटना के बाद तो उस जगह हम गिरे हुए थे, तो उसके बाद आया बाइक वाले सब और टेम्पू पर लाद करके हम लोगों को भेजा कुर्सेला में न सरकारी अस्पताल में उपचार किया। उसके बाद जो है ना उसने रेफर कर दिया। क्या चीज़ से धक्का लगा था पता है? पता हो, हमको लगता है बस जो था ना, बस से ही धक्का लगा है। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा शहर के कई चौक चौराहों से गुजरते हुए लोगों को देशभक्ति का जज्बा पैदा करने एवं राष्ट्र के नाम तिरंगा लगाने के लिए जागरूक करते हुए वीर शहीदों की याद में तिरंगा निशान यात्रा का आयोजन किया गया। यह निशान यात्रा गौशाला से चलकर स्टेशन चौक होते हुए कई चौक चौराहों पर लोगों को जागरूक करते देखा गया। वहीं आजादी का अमृत महोत्सव पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लालू शर्मा ने कहा कि हम लोगों के लिए दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, होली वगैरह पर्व से कहीं भी कम नहीं है। देश का संविधान हमारे लिए गीता ग्रंथ, कुरान, पुराण, बाइबल से कम नहीं है। हम स्वतंत्र राष्ट्र के निर्भीक नागरिक पूरी धरती की स्वतंत्रता के लिए आज शहीद वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए वीर शहीदों की याद में तिरंगा निशान यात्रा निकाली गई। वहीं इस कार्यक्रम में दर्जनों कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए लोगों को जागरूक करते दिखे। और ये जो तिरंगा है हमारे देश का प्रतीक है, हमारे देश की आन और बान और शान है। तो इसलिए आज हम लोगों ने भागलपुर में इस तिरंगे की आज से शुरुआत की है। और ये चूँकि हमारा 15 अगस्त आ गया है, उसी के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो ये पूरे देश में ये तिरंगा जो हमारा आन बान शान है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसको लेके हम लोग आज पूरे मार्केट में बड़े भाई लालू शर्मा जी की अध्यक्षता में हम लोग ये निकले हुए हैं, आज महिलाओं के साथ भी और पुरुष के साथ भी।
बिहार में सोमवार को सियासी भूचाल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर मंगलवार को राज्यपाल को अपने पद से त्यागपत्र देने और आज फिर राजद के 79 विधायकों से महागठबंधन कर उसके व अपने पार्टी के समर्थन पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राजद के तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद सूबे में एक बार फिर नई सरकार बन गई है। इसी बीच कटिहार के बरारी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नीरज कुमार यादव बुधवार को भागलपुर के एक होटल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक में शामिल होने जा रहे थे, जहां नीरज कुमार यादव रास्ते में ही नवगछिया के मकंदपुर चौक समीप वहां के राजद नेता शैलेश कुमार यादव के आवास पर कुछ देर रुके, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने नीरज को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया और नीतीश कुमार व तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं मीडिया कर्मियों से मुखातिब नीरज कुमार यादव ने बताया कि महागठबंधन की नई सरकार महंगाई, बेरोजगारी, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई व दवाई पर लगातार काम करेंगे, जनता के मुद्दों पर कायम रहेंगे। वहीं जब उनसे 10 लाख रोजगार देने की बात पूछी गई तो उन्होंने हर संभव 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। वहीं नीरज कुमार यादव ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि बिहार की जनता से भाजपा सरकार ने आरा के एक सभा में जो वादे किए थे, विशेष पैकेज देंगे, चाहे पूर्वांचल हो या सीमांचल, चाहे कोसी, गंगा, महानंदा हो, इन सभी विभिन्न सप्त नदियों पर सड़क पुल की जाल बिछाने व नया बिहार बनाने की बात कही गई थी। लेकिन यह तो जुमलेबाज निकले। 2014 से चल रहे भाजपा सरकार को जुमलेबाज बताते हुए कहा कि वह ठग कर वोट लेकर सरकार बनी थी, इस बार बीजेपी जीरो पर आ जाएंगे। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताया कि यह क्षेत्र गंगा कोसी का क्षेत्र है, जहां कटाव से निजात दिलाने की हर संभव प्रयास किया जाएगा। जब नवगछिया को पूर्ण जिला बनाने की बात पूछी गई तो उन्होंने बताया कि भवनपुरा में जब किसी मुखिया के यहां हुए नरसंहार के बाद लालू यादव जी यहां आए थे, जिन्होंने नवगछिया को पुलिस जिला की घोषणा की थी। अब पूर्ण जिले पर भी निश्चित काम होंगे। वहीं शराबबंदी कायम रहने की बात बताई गई है। उसके बाद नीरज कुमार अपने गंतव्य दिशा की ओर निकले। नहीं शराबबंदी रहेगा। नीतीश कुमार को तानाशाह कहा जाता था, डिक्टेटरशिप कहा जाता था। नीतीश कुमार को कई तरह का आरोप लगाए जाते थे तेजस्वी यादव के द्वारा। अच्छा भतीजा है, वो सब परिवार में चलते रहता है। उन सब बातों का महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? असल में महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या पढ़ाई है, कमाई है, सिंचाई है, दवाई है, उन मुद्दों पर हम लोग डिबेट कहाँ हो रहे हैं? उस पर तो हम लोग लगातार काम करेंगे। न सिर्फ बिहार बल्कि तेजस्वी और नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा देश घूमेंगे हम लोग। क्या 2020 में जो राजद मैनिफेस्टो से चुनाव लड़ी थी और जदयू वाले मैनिफेस्टो से चुनाव लड़ी, इस सब जगह गठबंधन हुआ, सरकार बनी, क्या जनता के मुद्दों से हम लोग पीछे भागने वाले हैं। उस पर कायम है और उस पर निरंतर काम चल रहा है और हमको लगता है कि उस पर आगे भागलपुर जिले के बीरपुर थाना क्षेत्र के हररियो खेसरिया धार में बीते मंगलवार को भैंस नहलाने के दौरान डूबे अधीन सिंह के 21 वर्षीय पुत्र गुड्डू कुमार का शव आज एसडीआरएफ की टीम ने करीब 12:30 बजे हरियो के कोसी धार से बरामद कर लिया है। गुड्डू की मौत से परिजनों में चित्कार मची हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराने अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया आए मृतक के बड़े पापा शैलेश सिंह ने बताया कि गुड्डू 4 भाई में तीसरे स्थान पर अविवाहित लड़का था। वह बीए की तैयारी कर रहा था। पिता किसी तरह खेती बाड़ी कर गुड्डू को पढ़ा लिखा रहा था। समय मिलने पर कभी कभी गुड्डू घरेलू मवेशियों का भी काम कर लेता था। बुधवार को भागलपुर जिले के कदवा ओपी थाना की पुलिस ने मिलन चौक पर से एक लावारिस मोटरसाइकिल बरामद की है। बरामद की गई मोटरसाइकिल उजले रंग की अपाचे BR10S0266 है, जिसे कदवा पुलिस ने उठाकर थाने ले आए हैं। स्थानीय लोगों ने चोरी की बाइक होने की बात कह रहे हैं। लोग बता रहे थे कि चोरों को पुलिस की भनक लगने के बाद बाइक चोर कहीं भाग गए होंगे। कदवा एएसआई अनिल कुमार रविदास ने बताया कि मोटरसाइकिल किसकी है पता नहीं चल पाया। इसके मालिक का पता लगाया जा रहा है। भागलपुर शहर के एक होटल में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा संगठन के चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भागलपुर के प्रभारी और पूर्व विधायक नीरज कुमार के द्वारा बैठक में शामिल होकर कार्यकर्ताओं से संगठन के द्वारा होने वाले पंचायत, प्रखंड और बूथ स्तर के चुनाव को लेकर की गई और कई दिशा निर्देश प्रभारी के द्वारा कार्यकर्ताओं को दिए गए। इस दौरान काफी संख्या में राजद कार्यकर्ता बैठक में मौजूद थे। भागलपुर को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी जब भारत सरकार के रेल मंत्री थे, उन्होंने डीआरएम कार्यालय का घोषणा किया था। यहाँ कुछ कैंप कार्यालय भी खुला था। ये लोग जवाब देना जो लोग काम कर रहे हैं। क्या भागलपुर को मिला? आज तक राजधानी ट्रेन नहीं मिला, रेल के क्षेत्र में हवाई पट्टी शुरू नहीं हुआ। आप बताइए ना, भागलपुर को क्या मिला? न रेल के क्षेत्र में, आपके मंत्रिमंडल में क्या इस चीज को लेकर के बात नहीं? ये राज्य का विषय नहीं है। ये भारत सरकार के प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र का विषय है
कि भागलपुर में अब तक हवाई सेवा क्यों नहीं शुरू हुआ, भागलपुर को राजधानी क्यों नहीं मिला आज तक। कई ऐसे सवाल हैं जो भारत सरकार के विषय हैं, चाहे आप हाईवे के क्षेत्र में हो। हाईवे आप जरा देखिए, मुंगेर से मोकामा क्या फंसा हुआ है आज तक। ग्रीन हाईवे जो वो हम लोगों ने स्वीकृत कराया था, वो कहाँ है, ठंडे बस्ते में डाले हुए हैं ये लोग। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ एवं डाक संयुक्त संघर्ष समिति केंद्रीय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर वर्ग सी के कर्मियों द्वारा प्रधान डाकघर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमारी कई मांगे हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अपनी मांगों में उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाए, नियमित बहाली की जाए, साथ ही साथ वर्तमान सरकार जो हर विभाग को निजीकरण में करने के लिए तत्पर है उसे रोका जाए, महंगाई पर लगाम लगाया जाए। 18 महीनों का बकाया अभी तक कर्मियों को नहीं मिला है, वह जल्द से जल्द मिले। इसके अलावा कई मांगे हैं जो उन्होंने बताई। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना हुआ, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा और फिर भी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अजगैबीनाथ धाम में लगे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला अब समापन की ओर हो चला है। एक दिन बाद सावन पूर्णिमा है और इसके बाद मेले का समापन हो जाएगा। फिर भी कांवरिया श्रद्धालुओं का अजगैबी नगरी आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सावन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि के मौके पर देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे लगभग 10,000 कांवरिया कांवर में गंगा जल भरकर बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर के लिए पांव पैदल प्रस्थान किया। गंगा घाट से लेकर आस्था की कठिन डगर कांवरिया पथ पर कांवरियों की एक समान भीड़ लगी हुई। हर हर गंगे हर हर महादेव के नारों के साथ कांवरिया लगातार बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर की ओर कंधे पर कांवर लिए बढ़ रहे हैं। पूरा अजगैबी नगरी केसरिया रंग में रंगा हुआ है। चारों ओर बाबा भोलेनाथ के जयकारे लग रहे हैं, जिससे पूरा सुल्तानगंज का वातावरण भक्तिमय हो उठा है। सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सुल्तानगंज के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे 67 गर्भवती महिलाओं ने हाइट, वेट, हीमोग्लोबिन सहित अन्य चीजों की जांच की गई। वहीं चिकित्सक ने सभी गर्भवती महिलाओं की जांच के बाद उचित परामर्श के बाद मुफ्त दवाइयां भी दी। बताते चले कि प्रत्येक माह की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य जाँच किया जाता है। इस बार 9 तारीख को मुहर्रम की छुट्टी रहने के कारण इसका आयोजन 10 तारीख को रेफरल अस्पताल में किया गया। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर सुल्तानगंज की माताओं और बहनों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर रंग बिरंगी राखियों से बाजार सज गया है। 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की राखियां बाजार में उपलब्ध हैं। महिलाएं अपनी शक्ति के अनुसार बाजार में बढ़ चढ़कर राखियां खरीद रही हैं। बताते चले कि रक्षाबंधन पर्व हर वर्ष सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बदले भाई अपनी बहनों को उसकी रक्षा का वचन देता है। भारत सरकार की आज़ादी का अमृत महोत्सव पहले के मौके पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले अग्रणी संस्थान आकाश बायजूस में एजुकेशन फॉर ऑल के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए निजी कोचिंग में छात्राओं के सशक्तिकरण एवं समावेशन के लिए बड़ी पहल का ऐलान किया है। इसके तहत वंचित परिवारों के लिए 7वीं से 12वीं कक्षा के करीब 2000 छात्रों को, विशेष रूप से लड़कियों को नीट एवं जेईई के निःशुल्क कोचिंग एवं स्कॉलरशिप प्रदान कर रही है। दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम के साथ साथ देश में 45 स्थानों पर एक साथ इस पहल की लॉन्चिंग की गई। वहीं दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम में आकाश बायजूस के चेयरमैन जेसी चौधरी, मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश चौधरी और सीईओ अभिषेक माहेश्वरी व कंपनी के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बताते चले कि अपने फ्लैगशिप नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम ANTHE 2022 के तहत करीब 2000 वंचित छात्रों और छात्राओं को स्कॉलरशिप और नीट एवं जेईई के निःशुल्क कोचिंग देकर सामान्य घर के बच्चों के लिए यह संस्थान एक सशक्त प्रयास कर रही है। रजौन प्रखंड प्रोजेक्ट बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धोनी में बिहार पृथ्वी दिवस पर जल जीवन हरियाली के तहत समारोह पूर्वक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पृथ्वी दिवस की महत्ता एवं इसकी आवश्यकता को शिक्षकों ने बताया एवं बच्चों ने भी इस विषय पर अपनी बातें रखी। शिक्षक मिथिलेश कुमार ने बताया कि आज के दिन बिहार पृथ्वी दिवस मनाए जाने के लिए विभाग की तरफ से विद्यालय में विशेष निर्देश था और इसी के मद्देनजर विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के अंतर्गत सभी बच्चों एवं शिक्षकों को शिक्षिका पूजा झा ने 11 सूत्री संकल्प दिलाया, जिसमें प्रत्येक
प्रत्येक वर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी सुरक्षा एवं देखभाल करने का संकल्प लिया गया। अपने आसपास के तालाब, नदी, पोखर एवं अन्य जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं करने का संकल्प लिया। बिजली की आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करने की बात कही गई। घर से बाहर निकलने के समय बिजली, पंखा, बल्ब आदि को बंद कर देने की भी बातें कही गई। किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षी के प्रति प्रेम का भाव रखने का संकल्प लिया गया। वहीं नजदीक की दूरी साइकिल से ही तय करने की बात कही गई। खुले में शौचालय नहीं करके अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने की बात कही गई। इस अवसर पर विद्यालय में हरियाली पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। वहीं पौधारोपण करके हरियाली का संदेश दिया गया। इस अवसर पर पूजा झा, डॉक्टर मिथिलेश कुमार, डॉक्टर अर्चना, राजीव कुमार, स्वाति सिंह, रीना कुमारी, साजन कुमार, अनु कुमारी, अर्चना कुमारी, संजना कुमारी, आंचल कुमारी सहित विद्यालय के विद्यार्थीगण मौजूद रहे।